नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 40वां दिन है, लेकिन बावजूद इसके पिछले 39 दिनों से यूक्रेन के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद भयावह है। अलग अलग शहरों से कब्रगाह की तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर हर जगह आपको सिर्फ शव ही शव नजर आएंगे और हालात कुछ इस तरीके से बन गए कि लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। स्कूल कॉलेजेस में लोगों को दफनाया जा रहा है। अब आप ऐसे में समझिए कि आखिर यूक्रेन किस तरीके से तबाह हो चुका है। वो शहर मारियुपोल जो एक वक्त में खूबसूरत शहर हुआ करता था, लोगों का वेकेशन डेस्टिनेशन जगह हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में वो पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है। लेकिन शुरुआत से अगर हम देखें तो देखिए, आपको याद होगा कि अमेरिका लगातार ये कहता रहा है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। कुछ दिन पहले भी खुद जो बाइडेन ने यह साफ तौर पर कहा था कि अगर यूक्रेन को मदद चाहिए, यूक्रेन को हथियारों की खेप चाहिए, हम पहुंचाएंगे, उन्हें तोप चाहिए, हम पहुंचाएंगे, आर्टिलरी चाहिए, हम पहुंचाएंगे। यानी कि हर तरफ से अमेरिका जो है वो यूक्रेन के साथ खड़ा है और रशिया के खिलाफ खड़ा है। लेकिन इसी बीच रशिया ने भी ये बात क्लियर कर दी थी कि देखिए, अगर अमेरिका या फिर यूरोप ये सोच रहा है कि वो बेलारूस पर हमला करते हैं, बेलारूस पर हमला करने का मतलब है कि आप सीधे सीधे रशिया को चुनौती दे रहे हैं, और आप बेलारूस पर हमला करने का मतलब है कि आप रशिया पर जो है हमला करें। और यही वजह कि बेलारूस की मदद के लिए सीधे तौर पर रशिया भी आगे आया था। लेकिन इन सब के बीच में समझिए किस तरीके से दो तरफा चेहरा जो है वो अमेरिका का देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए, लेकिन दूसरी तरफ जो तेल की बात, यानी कि क्योंकि जाहिर सी बात है कि रशिया के साथ बिजनेस में जो है अमेरिका की तरफ से तेल खरीद की जाती है। पहले जिस तरीके से जिस कैपेसिटी में की जाती थी, उसमें एक हफ्ते में 43% अपना बिजनेस जो है अमेरिका ने रशिया के साथ बढ़ा दिया है। यानी कि दोगलापन देखिए अमेरिका का कितना यहां पर निकलकर सामने। एक तरफ वो लगातार कह रहा है कि यूक्रेन की जनता के साथ हम खड़े हैं, यूक्रेन के साथ हम खड़े हैं, हम जेलेंस्की के साथ खड़े हैं और हम रशिया के खिलाफ हैं, हम पुतिन के खिलाफ हैं। लेकिन दूसरी तरफ तेल कारोबार की बात करें तो 43% तेल कारोबार जो है वो एक हफ्ते के अंदर बढ़ा दिया गया है। हालांकि ऐसे में जो है कई बार सवाल भी उठ रहा है कि आखिर अमेरिका किस तरफ खड़ा है, क्योंकि कई जानकार ये मानते हैं कि अमेरिका जो है इस पूरे युद्ध में फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का इसमें बहुत फायदा है और जेलेंस्की को जिस तरीके से भड़काया गया, जेलेंस्की को जिस तरीके से बैक सपोर्ट करने की कोशिश लगातार जो बाइडेन कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। और यही वजह कि देखिए, जेलेंस्की का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने साफ तौर पर नाटो देश से कहा था कि अगर नाटो देश को मुझे नाटो में शामिल करना है या नहीं करना है वो ये बता दे, क्योंकि इस युद्ध में हर देश जो है वो अपने तरफ से अपने अपने फायदे गिनने की कोशिश कर रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब इसमें अमेरिका का आगे जो है रुख क्या होता है, क्योंकि उसने तेल कारोबार में तो वृद्धि कर दी, लेकिन क्या बाकी कारोबार जो रशिया के साथ है वो पूरी तरीके से खत्म करेगा या उसमें भी वृद्धि करेगा। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर लौटेंगे किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।